समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद से ट्विटर पर ऋचा सिंह को कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने ऋचा सिंह की चैट की स्क्रीनशॉट्स को भी वायरल किया है, जिसको लेकर ऋचा सिंह ने प्रयागराज पुलिस के ट्विटर हैंडल पर टैग करके शिकायत की है। ऋचा सिंह का कहना है कि एक साजिश के तहत सपा से जुड़े कुछ लोग उन पर अनर्गल आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। जो है टीका टिप्पणियां की जा रही है, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत तरीके से विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके के हमले किए जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी दिन इस बात का अंदेशा जताया था और मैंने अपील की थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों से मेरी अपील है कि अगर वो मेरी आलोचना करना चाहते हैं तो संवैधानिक और संसदीय भाषा के भीतर रहकर करें, और अगर इससे बाहर वो जाकर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी मानसिकता का परिचय देंगे। और ये मुझे अगर असुरक्षित करने का प्रयास किया गया तो फिर उनको मुझसे सामना भी करना पड़ेगा। क्या पुलिस को भी शिकायत करेंगे आप? देखिए, आज मैंने अभी कुछ लोगों ने मेरे नाम से कुछ फर्जी जो है पोस्ट और तमाम चीज़ों को मेरी छवि बिगाड़ने के लिए वायरल करना शुरू किया है। मैंने आज ट्विटर पे शिकायत की है। मैं डीजीपी महोदय को इसके लिए पत्र भी लिखूंगी कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ या किसी भी महिला के साथ वो अनुचित टिप्पणी करते हैं तो उसके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान से पहले भी ऋचा सिंह महिलाओं पर टिप्पणी करने को लेकर सपा के नेताओं के खिलाफ थी और लगातार इसका विरोध भी कर रही। सपा से निकल जाने के बाद भी ऋचा अपनी बातों पर कायम है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एक अवसरवादी दल बदलू नेता हैं और भस्मासुर इसलिए कहा है क्योंकि पहले बसपा को उन्होंने नष्ट किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो है पूरे सत्ता का मजे लिए, और अब जब वहां से उनको अलविदा कह दिया गया तो वो समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने कदम भी बढ़ा दिया है। और समाजवादी पार्टी का जो मूल कैडर है उसको जिस तरीके से उसका निष्कासन करवा रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से वो लगातार रामचरितमानस पे जो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है उस पर अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। अच्छा, रामचरितमानस को लेके आपने जो टिप्पणी की उसको लेके जो अभी भी सपा के नेता उनका कहना है कि आपका अब राम और भाजपा की नजदीकी बढ़ रही है, इस वजह से आपने ऐसा किया। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है, इस देश की आध्यात्मिक आत्मा है, उनसे तो सबकी नजदीकी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के बहकावे में आकर प्रभु श्री राम से या रामचरितमानस से अलगाव दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम इस देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं, हमने इस देश की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, तो रामचरितमानस तो हमारे मनों में रचा बसा है। और सवाल देखिए सिर्फ मेरा नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था का है। और जनतंत्र में, लोकतंत्र में लोक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और लोक भावनाओं का अगर आप लोग अपमान करते हैं तो इससे बड़ा जनतंत्र का अपमान कुछ नहीं होता। और इसीलिए संविधान में भी कहा गया है कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश का संविधान भी कहता है।